उदय प्रकाश जी का परिचय। उदय प्रकाश जी का जन्म 1 जनवरी 1952 को सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके माता का नाम गंगा देवी और पिताजी का नाम प्रेम कुमार सिंह है। इन्होंने BSc और MA सागर विश्वविद्यालय से किए। इनकी रचना दरियाई घोड़ा तिरिच और अंत में प्रार्थना, पॉल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय के दुख, अरेबा परेबा, मोहनदास, मैंगो सिल्क, सुनोकारीगा, अबूतर कबूतर, राम में हारमोनियम, ईश्वर की आंख, कला अनुभव, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, लाल घास पर मिले घोड़े, रोमिया रोला का भारत इत्यादि है। इन्होंने अनेक टीवी धारावाहिकों में काम किए हैं। ये काम जारी है। प्रश्न संख्या 1, लेखक के पिता के चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें। उत्तर, लेखक के पिता 55 साल के सेवानिवृत्त हेडमास्टर और बकेली ग्राम के प्रधान थे। वह बहुत ही कम बोलने वाले व्यक्ति है। अपने जिम्मेदारियों के प्रति एक सजग व्यक्ति थे। प्रश्न संख्या 2, तिरिच क्या है? कहानी में ये किसका प्रतीक है? उत्तर, तिरिच एक विषधारी जीव है जो जंगल झाड़ियों में पत्थरों के बीच रहता है। कहानी में तिरिच शहर में रहने वाले लोगों के अमानवीयता और संवेदनहीनता का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 3, अगर तिरिच को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ। आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिच पीछे पीछे आता है। क्या यहाँ तिरिच केवल जानवर भर है? यदि नहीं तो उससे आंख क्यों नहीं मिलानी चाहिए? उत्तर, इस पाठ में वर्णित तिरिच संभवतः एक विषैला जंतु नहीं अपितु मानव की हिंसात्मक पार्श्विक प्रवृत्तियां प्रतीत होती हैं। यद्यपि तिरिच एक खतरनाक विषैला जानवर होता है जिसके काटने से मनुष्य की प्रायः मृत्यु हो जाती है, किंतु मानव की हिंसक तथा दानवी गतिविधियां उससे अधिक अत्यंत घातक तथा मर्मांतक, असह्य, पीड़ादायी होती हैं। उससे मनुष्य घुल घुलकर मौत के मुंह में चला जाता है। कथाकार ने तिरिच से आंख नहीं मिलाने का परामर्श दिया है क्योंकि तिरिच की प्रकृति है, परस्पर आंखें मिल जाने पर वह अपने शिकार पर आक्रमण कर देता है तथा अपने विषैले दांत उसके शरीर में गड़ा देता है। प्रश्न संख्या 4, तिरिच लेखक के सपने में आता था और वह इतनी परिचित आंखों से देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता था। यहाँ परिचित आंखों से क्या आशय है? उत्तर, यहाँ पर परिचित आंखों से यह आशय है कि तिरिच भी लेखक की तरह शहरों से दूर जंगल झाड़ियों में तालाब के किनारे पत्थरों के बीच रहता था। अर्थात तिरिच भी शहर वालों के संवेदनहीनता, स्वार्थ और क्रूरता से दूर था, जिसके कारण वह लेखक को परिचित लगता था। प्रश्न संख्या 5, वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभवों से यह जान लिया था कि आवाज ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। प्रस्तुत पाठ उदय प्रकाश द्वारा रचित तिरिच से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि जब वे तिरिच के डरावने सपने रात में ज्यादा आता था तो वह अपने आवाज से तुरंत जग जाता था और डरावने सपने टूट जाता था। 5, जैसे जब मेरी फीस की बात आई थी उस समय हमारे पास आखिरी गिलास भी गुम हो गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के तिरिच शीर्षक कहानी से ली गई है। इसके लेखक उदय प्रकाश हैं। इन पंक्तियों में विद्वान लेखक ने अपने मन की व्यथा व्यक्त की है। उपर्युक्त संदर्भ में लेखक के घर की और अपनी जीवन की बहुत सी समस्याओं का अंत पिताजी ही करते थे। यह उद्धरण लेखक की आर्थिक समस्याओं को उठाता है। जैसा कि हमारे समाज में होता है कि घर की सारी समस्याओं का निपटारा घर के मुखिया पिताजी द्वारा ही होता हो। गर्व की बात है परला तरह पिता ने अपने दायित्व फीस मिलना पुत्र कलर की बदहाली है। प्रश्न संख्या 5, का आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को इतनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोई कोशिश नहीं की थी। उत्तर, प्रस्तुत पाठ उदय प्रकाश द्वारा रचित तिरिच से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब मरे हुए तिरिच को जलाए जाते हैं तो यही बात कहते हैं और उनको खुद अपने आंखों में आंसू आ जाता है कि काश मैंने मार दिया होता तो यह नहीं होती। प्रश्न संख्या 5, मुझे ये सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसी हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है कि इस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के तिरिच शीर्षक कहानी का एक अंश है। इस सारगर्भित कहानी के लेखक उदय प्रकाश हैं। इन पंक्तियों में लेखक अपने पिताजी के विषय में वर्णन कर रहा है। उसके पिताजी शहर में जाकर विभिन्न स्थानों पर वहां के लोगों, निवासियों की हिंसक कार्रवाइयों के शिकार हो जाते हैं। उनको काफी चोट आती है और वे मरणासन हो जाते हैं। उन स्थितियों में भी लेखक एक अजीब सी राहत महसूस करता है तथा उसकी फंसी हुई सांसें सामान्य हो जाती हैं। वह ऐसा अनुभव करता है कि उसके पिताजी को अब कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा। प्रश्न संख्या 6, तिरिच को जलाने गए लेखक को जंगल परिचित लगता है, क्यों? उत्तर, तिरिच को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है क्योंकि लेखक अपने सपने में इस जंगल और तिरिच को अक्सर देखते थे। प्रश्न संख्या 7,
इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है, उससे भी है। ये भय क्यों है? उत्तर, लेखक के पिताजी की मौत शहर वालों की अमानवीयता और संवेदनहीनता के कारण बहुत ही निर्मल होती है। शहर में उनके जिंदा रहते उन्हें कोई समझने की कोशिश नहीं करता है। लड़के जब उन्हें ढेलों से मारते रहते हैं तो कोई बीच बचाव नहीं करता है। उनकी मौत हो जाने पर शहर वालों के द्वारा केवल अफसोस जताया जाता है। लेखक ये भी शहर में अपने पिता की तरह अपनी मौत को सपने में देख डर जाता है, जिसके कारण लेखक कहता है कि इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है, उससे भी है। प्रश्न संख्या 8, कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से आप कितना सहमत हैं? उत्तर, कहानी में शहर का अत्यंत सजीव तथा रोमांचकारी वर्णन किया गया है। शहरी जीवन की विसंगतियों तथा विकृतियों का भी इसमें सफल निरूपण है। शहर में आधुनिकता से उपजा द्वंद्व भीषण और यथार्थ है। लेखक के पिताजी सुदूर गांव में रहते थे तथा ग्रामीण परिवेश में ही उनकी शैली है। शहर की आधुनिकता से वे कटे से हैं, अभिज्ञ से हैं। यदा कदा किसी कार्यवश वे शहर जाते हैं एवं कार्य संपादित होने के बाद लौट आते हैं। शहर की संस्कृति उन्हें रास नहीं आती है। एक बार वे कचहरी के काम से शहर आते हैं। उनके साथ कठिनाई ये थी कि शहर की सड़कों को वे भूल जाते थे। इसी क्रम में वे भटकते हुए कई स्थानों में चले जाते हैं। उस क्रम में उनके प्रति लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। उनकी गवई वेशभूषा और चाल ढाल से शहर के उन इलाकों के लोग उनके प्रति गलत धारणा बना लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, लेखक के पिता के साथ एक दिक्कत ये भी थी कि गांव या जंगल की पगडंडियों तो उन्हें याद रहती थी, शहर की सड़कें को वे भूल जाते थे। इससे पीछे क्या कारण हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? लिखें। उत्तर, इसके पीछे के कारण ये हो सकता है कि वो कभी कभार मुश्किल से बहुत जरूरत आने पर जाते थे। जंगल प्रतिदिन जाते थे किंतु शहर वे नहीं जाते थे, इसलिए कुछ शहर जाने वाले रास्ते उन्हें याद नहीं रहता था। प्रश्न संख्या 10, स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री, नेपाली चौकीदार थापा, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता, थाने के SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह के चरित्र का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। उत्तर, कैशियर अग्निहोत्री शहर के देशबंधु मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैशियर है। वे डरपोक चरित्र के व्यक्ति इसलिए हो गए थे कि आए दिन बैंकों में लूट डकैती होती रहती थी, इसलिए उन्हें हर व्यक्ति लुटेश के रूप में नजर आता था। इस बात का पता इस तरह से हो सकता है कि जिस समय लेखक के पिता कैशियर अग्निहोत्री के पास पहुंचते हैं, कैशियर डरकर घंटी बजा देता है। ये कथन वर्तमान समाज में पुलिस तंत्र की कलाई भी खोलता है। हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस करता है। नेपाली चौकीदार थापा, लेखक के पिता की चौकीदार थापा द्वारा दबोच जाने से यही लगता है कि वह छोटा चौकीदार अपने काम के प्रति बहुत सजग है, परंतु पिता को बिना सोचे समझे पीटना उसकी मानसिक कमजोरी का द्योतक है। अपने काम के प्रति सजग रहने का मतलब यह नहीं है कि बिना सोचे समझे अधिकारियों के कहने पर किसी दूसरे को जान तक ले ले। ये चौकीदार के लुच्चेपन का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 11, लेखक के पिता अपना परिचय हमेशा राम स्वास्थ्य प्रसाद एक्स स्कूल हेडमास्टर रूप में देते थे, ऐसा क्यों? स्कूल और गांव के बिना वे अपना परिचय क्यों नहीं देते? उत्तर, एक ग्रामीण संवेदना का व्यक्ति शहरी वातावरण में अपने को असुरक्षित पाता है। शहर का अजनबीपन, कुंठा, संतरास, आधुनिकता की बौखलाहट, नई पीढ़ी की जल्दीबाजी, शहर की संवेदनहीनता, संकुचित दृष्टि, व्यक्तिवादिता जैसे प्रवृत्तियां कमोवेश व्यक्ति को अपने अस्तित्व और पहचान के लिए पद और व्यक्ति जहां से गुजरता है उसका परिचय देना पड़ता है। नई पीढ़ी इतनी संवेदनहीन हो गई है कि जल्दीबाजी के कारण पिता की कोई बात पूरी नहीं सुनता और उसके परिणाम का निर्णय ले लेती है। प्रश्न संख्या 12, हालांकि थानू कहता है कि अब तो ये तय हो गया कि तिरिच के जहर से कोई नहीं बच सकता, ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हुई। इस अवतरण का अभिप्राय स्पष्ट करें। उत्तर, ये बात सही साबित हुआ कि लेखक के पैर में तिरिच का काटा था, तो ठीक 24 घंटे के बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, इसलिए ये तय हो गया कि ठीक 24 घंटे बाद तिरिच ने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 13, लेखक को अब तिरिच का सपना नहीं आता, क्यों? उत्तर, लेखक को अब तिरिच के सपना नहीं आता है क्योंकि जंगल झाड़ियों में रहने वाला उस जीव को लेखक और थाल उसके मरने के बाद मिट्टी, तेल और पत्तों के साथ जला चुके होते हैं। अब तिरिच के डरावने सपने की जगह लेखक के पिता की निर्मल हत्या ने ले लिया है। इसी तरह की मौत के डरावने सपने अब लेखक को आते हैं।